स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12th डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हम कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, पहली 4 प्रॉपर्टीज़ हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी 5, जिसको P5 भी बोल सकते हैं आप। प्रॉपर्टी 5 है लेट ए बी एंड सी बी 3 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, 3 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, इन तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही है, सच दैट ith कॉलम और रो ऑफ ए, जो ए मैट्रिक्स है उसका ith कॉलम और रो जो है, कॉलम या रो दोनों में से कोई एक, इज द सम ऑफ ith कॉलम्स और रो ऑफ बी एंड सी। जो बी और सी मैट्रिक्स का ith कॉलम और रो है उनको ऐड करें तो ए मैट्रिक्स का ith कॉलम या रो बनती है। ठीक है, ऑल अदर कॉलम्स और रो ऑफ ए बी एंड सी, उन ith कॉलम या रो को छोड़ करके बाकी जो कॉलम्स या रोज हैं ए बी सी मैट्रिक्स की वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं। ठीक है, जो एलिमेंट एक में है वही दूसरी में है। ठीक है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी। क्लियर हो गया? चलेंगे, लेट ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A1 A2 A3 और सेकेंड कॉलम जो हमने लिया है वो है B1 प्लस D1, B2 प्लस D2 एंड B3 प्लस D3, और थर्ड कॉलम है C1 C2 एंड C3। ठीक, और बी मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम A1 A2 A3, सेकेंड कॉलम B1 B2 B3 और थर्ड कॉलम है C1 C2 C3। क्लियर? सी मैट्रिक्स जो है उसमें उसका फर्स्ट कॉलम है A1 A2 A3, सेकेंड कॉलम D1 D2 D3 और थर्ड कॉलम है C1 C2 एंड C3। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आया कि जो बी मैट्रिक्स है उसका सेकेंड कॉलम और सी मैट्रिक्स का भी सेकेंड कॉलम, इन दोनों कॉलम को ऐड करके हमारे पास ए मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम बना है। क्लियर है? ये B1 प्लस D1, B2 प्लस D2, B3 प्लस D3। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी के इक्वल रहेगा। क्लियर है? ये आपके पास हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी 5 है। क्लियर है? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, चलिए इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसमें फर्स्ट रो का एलिमेंट है ए बी सी, सेकेंड रो का एलिमेंट है ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z और थर्ड रो का एलिमेंट एक्स वाई जेड है। तो जो ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, वी फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए प्लस 2x बी प्लस 2y एंड सी प्लस 2z और एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ए मैट्रिक्स है मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है ए मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये सेम रहेगा ए बी सी, इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, ये भी ए बी सी और एक्स वाई जेड। ठीक, डिटर्मिनेंट प्लस यही इस फिफ्थ प्रॉपर्टी में बताया गया है, यहाँ पे भी ए बी सी, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट ले लेंगे 2x 2y 2z और यहाँ पे एक्स वाई और z आ जाएगा। क्लियर है? अब अगले स्टेप में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे भी ए बी सी, चलो लिख लेते हैं एक बार फिर, एक्स वाई जेड, और यहाँ से इस रो में 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि सभी में 2 मल्टीप्लाइड है, 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड और यहाँ पे भी एक्स वाई जेड। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसमें R1 रो और R2 रो ये दोनों इक्वल हैं, R1 रो और R2 रो इक्वल हैं, आइडेंटिकल रोज हैं। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई 2 रो सेम हो, जैसे इसमें भी 2 रो सेम है R2 R3, ठीक है, R2 और R3 रो सेम है, अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो सेम हो तो उस का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स में 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट भी 0 हो गया, प्लस 2 इंटू 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 हो गया। ठीक है, मतलब कि अगर आपको लगता है कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हो और उसके किसी
कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो एलिमेंट को ऐड करके बना है तो उसको आप बाइफ्रिकेट करके दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी के इक्वल होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी 6 है। तो प्रॉपर्टी 6 है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा हो सकता है, एंड बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए, और जो बी मैट्रिक्स है वो ए से ही मिलकर बनी है, ए से ही बनी है, ठीक है, बाय एडिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ इट्स ith रो, बाय एडिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ इट्स ith रो और कॉलम, ठीक है, k टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth रो और कॉलम। तो j इज नॉट इक्वल टू आई और j इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। k भी एनी कांस्टेंट और स्केलर बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो डेफिनेशन से एक दो बार पढ़ने पर ही समझ आएगा आपको डेफिनेशन में क्या लिखा है, ठीक है, कि ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स या ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा हो सकता है, और बी मैट्रिक्स जो ऑब्टेन्ड हो रही है ए मैट्रिक्स से ही बाय एडिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट्स ith रो, उसके ith रो को, मान लो कोई एक रो है, जैसे ये ith रो या कॉलम, तो हमने यहाँ पे कॉलम ले लिया है, जैसे ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को ऐड किया है किसमें, थर्ड कॉलम, उसी मैट्रिक्स की थर्ड कॉलम में ऐड कर दिया, बट थर्ड कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये बोला हुआ है कि बाय एडिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट्स ith रो और कॉलम k टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth रो, k टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ jth मान लो थर्ड रो या कॉलम, ठीक है। तो थर्ड कॉलम को अगर किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दें, तो यही हमने यहाँ पे लिया है कि हमने बी मैट्रिक्स बनाई है जिसमें हमने जो थर्ड कॉलम है उसको कांस्टेंट k से या स्केलर k से मल्टीप्लाई करके उसके फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया है, क्लियर है। और फिर हमने जो सेकंड और थर्ड कॉलम को एज इट रहने दिया, लिख दिया, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास बन गई, क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स का नंबर साइन लगा के ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पिछली फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरह इसको अलग अलग कर देंगे। तो पहले आएगा A1 A2 A3 एज इट, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है, प्लस फिर K C1 K C2 K C3, ठीक है, B1 B2 B3 और C1 C2 और C3, क्लियर है। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से ये तो आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ए मैट्रिक्स कंप्लीट है यहाँ पे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ से कॉलम में के कॉमन आ रहा है, तो कॉलम से के बाहर आ जाएगा, के बाहर आ गया, यहाँ मतलब C1 C2 C3 B1 B2 B3 सेकेंड कॉलम के एलिमेंट, और थर्ड के हैं C1 C2 और C3। तो देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल, दोनों में सेम एलिमेंट आ गए। अगर किसी मैट्रिक्स की कोई दो कॉलम या दो रो सेम हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा इसका जीरो। तो k इंटू जीरो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी मैट्रिक्स a कोई मैट्रिक्स b जो है वो बनी कैसे है, वो बनी है कैसे कि जो फर्स्ट, जैसे किसी एक रो या किसी एक कॉलम को उसी मैट्रिक्स के किसी रो या कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उस कॉलम या रो में ऐड करके बनी है वो, ठीक है। बाकी वाली रो सेम रही हैं जैसी थी, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही रहेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ से हमारे पास आता है सिक्स प्रॉपर्टी जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्लियर। अब प्रॉपर्टी सेवन्थ है हमारे पास, प्रॉपर्टी सेवन है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं एक ही ऑर्डर की, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ए और बी का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को करने के लिए हमने ये किया है, दो 2x2 की मैट्रिसेस ले ली हैं, ठीक है। 2x2 की मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 2 1 3 -1, बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 3 5 1 और -4, ठीक है, क्लियर।
इस प्रॉपर्टी को हम समझने के लिए ए मैट्रिक्स ले ली और बी ले ली, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 2 1 3 और -1। कितना आ जाएगा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, जब नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस साइन क्रिएट होगा तो -3, दैट इज़ -5। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी है 3 5 1 एंड -4, दैट इज़ ऊपर से नीचे -12 और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का साइन क्रिएट होगा -5, ये बनेगा -17, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अब देखो ए और बी मैट्रिक्स ए इंटू बी निकाल लेते हैं। तो 2 1 3 -1 दोनों को मल्टीप्लाई करके और 3 5 1 एंड -4, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 2 6, 1 को 1 से करेंगे +1, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 10, इसको करेंगे -4, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 3 9, -1 को 1 से करेंगे तो -1, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 5 15 और -1 को -4 से करेंगे तो +4 आ जाएंगे। तो ए बी मैट्रिक्स जो आई मल्टीप्लाई करके वो आया 7 6, ठीक है, 8 और 19। अब ए बी का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। 7 6 8 एंड 19, दैट इज 7 इंटू 19, ठीक, पहला, और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 6 48, माइनस के 48 आएंगे, यहाँ पे माइनस साइन क्रिएट होगा तो 17 9 133 -48, ठीक है, 133 आएगा -48, दैट इज इक्वल टू 85। ये आ गया ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -5 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी है -17, माइनस प्लस और 17 5 85। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 7th प्रॉपर्टी है, ठीक, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी 8, ठीक है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन का ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो सकता है, ठीक है। इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, ठीक, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, क्लियर, तो क्या होगा, एंड ऑल द एंट्रीज ऑफ ए रो और कॉलम, अगर किसी मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम की, किसी एक रो या किसी भी एक कॉलम की सारी एंट्रीज क्या होती हैं, 0 होती हैं। इफ ऑल द एंट्रीज या ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ any one row or column are zeros, कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अगर सभी एंट्री 0 हैं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। मतलब कि मान लीजिए लेट ए मैट्रिक्स हमारे पास है ऐसे 0 0 0 1 2 3 2 1 5, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की सभी एंट्री 0 होती हैं तो उसका डिटर्मिनेंट सीधा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।